Dear students, welcome to CS Crux. The topic is union operator in relational algebra. अगर हम सेट थ्योरी में यूनियन की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो सेट्स हैं, पहला है सेट 1 और दूसरा है सेट 2, तो ये है हमारे पास फॉर एग्जांपल सेट 1. सेट 1 में कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल वो जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A, B एंड C. इसी तरह से दूसरा सेट है सेट 2. सेट 2 में कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल वो है C, D एंड E. जब हम सेट 1 यूनियन सेट 2 करते हैं तो रिज़ल्ट में हमें कौन सी वैल्यूज़ मिलती हैं, उसमें ऐसा होता है कि वो सभी वैल्यूज़, वो सभी एलिमेंट्स जो दोनों में अलग अलग हैं वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हैं उनको हम सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं. तो हमारे पास जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मिलेगा A, B, C, D एंड E. अब इन दोनों सेट्स में जो C है ये कॉमन है, इसको हमने एक ही दफ़ा लिखा जो हमारे पास रिजल्टेंट सेट है वहाँ पर. बिल्कुल ऐसे ही जैसे यूनियन सेट थ्योरी में काम करता है वैसे ही रिलेशनल अलजेब्रा में काम करता है. फॉर एग्जांपल मेरे पास दो रिलेशंस हैं, दो टेबल्स हैं. उन दोनों रिलेशंस में जब मैं यूनियन अप्लाई करता हूँ रिलेशनल अलजेब्रा में तो होगा कुछ यूँ, जो रिजल्टेंट टेबल मुझे मिलेगा, रिजल्टेंट रिलेशन मुझे मिलेगा, उसमें दोनों रिलेशंस में मौजूद सभी टपल्स आएंगी और उसके साथ साथ वो टपल्स जो दोनों रिलेशन में कॉमन है वो एक ही दफ़ा लिखी जाएंगी. ये सिंपल सी इसकी कहानी है. इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो रिलेशंस हैं, पहला है स्टूडेंट के नाम से और दूसरा है टीचर के नाम से. यहाँ पर स्टूडेंट का कुछ डाटा पड़ा हुआ है, यहाँ पर टीचर का कुछ डाटा पड़ा हुआ है. तो मुझे इन दोनों के दरमियान यूनियन को अप्लाई करना है, यूनियन ऑपरेशन लगाना है. तो मैं तब तक इन दोनों टेबल के दरमियान यूनियन ऑपरेशन नहीं अप्लाई कर सकता जब तक दो कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही होंगी. अब वो दो कंडीशंस क्या हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले नंबर पर कंडीशन है कि बोथ रिलेशन मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. इन दोनों रिलेशंस जिनके दरमियान मैं यूनियन ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ इनमें नंबर ऑफ कॉलम्स या जिनको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं वो सेम होने चाहिए. ऐसा है कि पहले रिलेशन में नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं, दूसरे में 4 हैं, तो इनके दरमियान हम यूनियन नहीं लगा सकेंगे. तो पहली कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए. तो यहाँ पर पहली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, ठीक हो गया. दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं. वो कहता है एवरी कॉलम मस्ट हैव सेम डोमेन. दोनों टेबल्स में मौजूद जो कॉलम्स हैं उनकी डोमेन सेम होनी चाहिए. वो किस तरह से, इसको थोड़ा सा आपने समझना है. ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल ये है पहला रिलेशन. इसमें जो पहला कॉलम है वो है रोल नंबर के नाम से. इसकी जो डोमेन है उसमें डाटा लिखा जाता है या आप जिसको डाटा टाइप बोलते हो वो है फॉर एग्जांपल इंटीजर. अब इसके अगेंस्ट जो दूसरा टेबल है उसका जो पहला कॉलम है वहाँ पर भी जो डाटा है वो इंटीजर फॉर्म में है. अगर यहाँ पर ऐसा होता कि डाटा अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर लिखा होता, यहाँ पर कुछ करैक्टर्स होते जो इसके अगेंस्ट इन दोनों का अगर यूनियन होगा तो यहाँ पर हम इन दोनों के दरमियान यूनियन अप्लाई नहीं कर पाते. इसी तरह से ये जो दूसरा कॉलम है इसका और इसी तरह से ये जो दूसरा रिलेशन है इसके दूसरे कॉलम के दरमियान जो डाटा की टाइप है या ये जो डोमेन है वो सेम होनी चाहिए. अगर यहाँ पर जो हमारा डाटा पड़ा हुआ है वो नंबर की फॉर्म में पड़ा हुआ है, वैल्यूज़ में पड़ा हुआ है या इंटीजर में पड़ा हुआ है, यहाँ पर करैक्टर्स में लिखा हुआ है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इन दोनों के दरमियान हम यूनियन अप्लाई कर सकें. तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये लाजमी सेटिस्फाई होनी चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तभी हम दो रिलेशन के दरमियान यूनियन ऑपरेशन लगा सकेंगे, अदरवाइज हम नहीं लगा सकते. तो ये जो दोनों टेबल्स हैं ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो इन दोनों के दरमियान अगर मैं यूनियन अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यूनियन टीचर, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्टेंट टेबल क्या मिलता है उसको देखते हैं. तो रिजल्टेंट टेबल में हमें दो ही एट्रीब्यूट्स मिलेंगे. कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर उनको ड्रॉ करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास जो है ये दो एट्रीब्यूट्स हैं या दो कॉलम्स हैं, कुछ इस तरह से. अब क्वेश्चन पहला ये है कि यहाँ पर एट्रीब्यूट है रोल नंबर नेम, यहाँ पर TID नेम. तो जो रिजल्टेंट टेबल हमें मिलने वाला है आफ्टर अप्लाइंग यूनियन उनमें एट्रीब्यूट के नाम क्या होंगे. ठीक है जी. तो आपने इस बात को याद रखना है. ये है हमारे पास राइट टेबल और ये है लेफ्ट टेबल. तो लेफ्ट टेबल हमारे पास पहला टेबल है, तो हमने क्या करना है लेफ्ट टेबल में मौजूद जो एट्रीब्यूट के नेम है या कॉलम नेम है उनको लिखना है.
तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं जी, पहले नंबर पर हम लिखेंगे जी रोल नंबर, और इसी तरह से दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे नेम, और अब हम यूनियन अप्लाई करने के बाद वैल्यूज़ को लिखते हैं। सबसे पहले नंबर पर है रोल नंबर 1, उसके अगेंस्ट है माजिद, तो हमने देखना है कि क्या दूसरे टेबल में माजिद और रोल नंबर 2 है, नहीं है जी। इसी तरह से दूसरे नंबर पर है अली, 2 यहाँ पर लिख दिया अली, हमने देखना है कि क्या दूसरे टेबल में है, बिल्कुल है। तो इस बात को याद रखना है कि ये एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों में ये जो टप्पल है, ये जो रो है, ये कॉमन है। तीसरे नंबर पर है खान, और इसी तरह से चौथे नंबर पर है 7, और यहाँ पर है रज़ा। दोनों टेबल्स में मौजूद सभी टप्पल्स आ गई, लेकिन वो टप्पल जो दोनों में कॉमन है उसको हमने 2 दफ़ा नहीं लिखा, बल्कि कितनी दफ़ा लिखा, 1 दफ़ा लिखा। सिंपल ये हमें रिजल्ट मिलता है आफ्टर अप्लाइंग यूनियन ऑपरेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशन। सिंपल ये कहानी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें रिलेशनल अलजेब्रा के एक्सप्रेशन में लिखना है यूनियन को, तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं। तो उसके लिए हम एक छोटी सी क्यूरी को सॉल्व करते हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो क्यूरी या क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये 2 टेबल्स हैं, 2 रिलेशंस हैं। पहला टेबल है स्टूडेंट के नाम से और दूसरा है टीचर के नाम से। फॉर एग्जांपल ये किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डाटाबेस है, स्टूडेंट वाले टेबल में स्टूडेंट का डाटा पड़ा हुआ है, टीचर वाले टेबल में टीचर्स का डाटा पड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है, क्यूरी ये है कि हमको इन दोनों टेबल में मौजूद सभी स्टूडेंट का डाटा चाहिए, सभी टीचर्स का डाटा चाहिए, और ऐसे स्टूडेंट का डाटा भी चाहिए जो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट भी हैं और एज अ टीचर भी पढ़ा रहे हैं। कैसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, या जो गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, वो मोस्टली जो कुछ पहली क्लासेस होती हैं, जो बीएस की क्लासेस हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, तो वहाँ पर वो पढ़ा रहे हुए होते हैं। वो उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं और वहाँ पर टीचर्स भी हैं। हमको डाटा चाहिए सभी स्टूडेंट्स का, सभी टीचर्स का, और उन स्टूडेंट्स का भी जो स्टूडेंट भी हैं और टीचर भी हैं। सिंपल ये कहानी है। हमें इसके लिए क्यूरी लिखनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले नंबर पर जो पहला रिलेशन है हमारे पास वो है स्टूडेंट, हम उसका नाम लिखेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पर प्रोजेक्शन अप्लाई करेंगे। याद रखिए हमको चाहिए क्या, हमको नेम चाहिए, उन स्टूडेंट के नाम, उन टीचर्स के नाम जो वहाँ पर स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं और दोनों भी हैं। हमें चाहिए क्या, हमें नाम चाहिए। क्वेश्चन ये है, तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर प्रोजेक्शन लगा देंगे, और प्रोजेक्शन के सबस्क्रिप्ट में हमने यहाँ पर कॉलम का नाम लिखना है जो कि है नेम, और हम यूनियन लगाएंगे दूसरे रिलेशन के दरमियान। दूसरा रिलेशन है किस नाम से, टीचर के नाम से जी। तो यहाँ पर आ गया टीचर, यहाँ पर हमने लगा दिया प्रोजेक्शन, और उसके सबस्क्रिप्ट में हमने क्या लगाया, हमने नेम लगाया। सिंपल ये एक क्यूरी है। इससे क्या होगा, दोनों जो रिलेशन है स्टूडेंट और टीचर, उनमें मौजूद जो नेम है वो हमें मिलेगा। ये नेम और ये नेम, इन दोनों के दरमियान हमने क्या लगा दिया, हमने यूनियन लगा दिया। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इनके दरमियान हमने यूनियन लगा दिया। जब हम यूनियन लगाएंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें कुछ इस तरह से नेम मिलेगा। ठीक है जी, ये है जी हमारे पास नेम के नाम से कॉलम, ये हमें आउटपुट मिलेगी आफ्टर अप्लाइंग दिस क्यूरी। ठीक है जी, और आउटपुट में हमें क्या क्या नाम मिलेंगे, सबसे पहले नंबर पर हमें मिलेगा माजिद, और इसी तरह से दूसरे नंबर पर हमें मिलेगा अली, और तीसरे नंबर पर मिलेगा खान, और इसी तरह से चौथे नंबर पर हमें मिलेगा रज़ा। अली फिर से नहीं मिलेगा, क्योंकि अली एक ऐसा स्टूडेंट है जो वहाँ पर एज टीचर भी एक्ट कर रहा है, या वहाँ पर टीचर भी है। तो ये सिंपल सा हमें आउटपुट मिलेगा आफ्टर अप्लाइंग यूनियन ऑपरेटर बिटवीन दीज बोथ रिलेशन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, होपफुली आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।